तो मेरे साथ जनाब एक और जनाब साफ़ी मौजूद हैं, जनाब सीनियर साफ़ी हैं। मैं उनको वेलकम करता हूँ। सैयद कमर शाह साहब आपको वेलकम करते हैं। इनसे पता करते हैं कि अभी जो सैलाब की जो पोजीशन है कैसी है, या लोगों की क्या हालत है। लोग बेसरो सामान तो हुए हैं, माल मवेशी उनका गया, हाथों से निकल गया है, लेकिन सूरत हाल का पता करते हैं ज़रा शाह साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी। जी शाह साहब, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। जी गिलानी साहब, कैसे मामलात जा रहे हैं? अभी जो सैलाब की पोजीशन है पाकिस्तान के अंदर, आप देख रहे हैं कोई उनको कोई अमदाद वगैरह मिल रही है? लोग अमदाद कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, जो कंपनीज हैं, रेस्क्यू कंपनी है वो है, क्या पोजीशन है इस वक्त? जी देखिए जी, ये पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे जो है ना बड़ा सैलाब इसको काउंट किया जा रहा है, जो अच्छा। कि गुज़श्ता 38-40 साल की जो तारीख बताई जाती है सरकारी लेवल पे। जी। तो इसमें सबसे बड़ा सैलाब जो है ना वो न्यू जनरेशन और ओल्ड जनरेशन जो कि अभी मतलब हयात है, वो दोनों डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। क्योंकि इस टेरोर के अंदर ये जो सैलाब आया, ये 3 बड़े दरियाओं के अंदर आया है। और सबसे बड़ा जो सैलाब आया जिसने तबाही फेरी है, इसमें 2 फैक्ट बहुत कॉमन है। एक फैक्ट है कि इंडिया की तरफ से, जो हमारा दुश्मन मुल्क है, जी। भारत की तरफ से पानी छोड़ा गया। उसके जी। बाद दूसरा फैक्ट है कि हमारी जो मौसमियाती तगय्युर था और बारिशें शदीद थी, ये दोनों फैक्ट मिलके जो है ना इसने जो है ना ये सूरत हाल पैदा की। और ये सूरत हाल सिर्फ पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई, ये भारत में भी पैदा हुई है और उसके बाद पाकिस्तान में भी पैदा हुई है। जी। इससे मौसमियाती जो एनवायरनमेंट का इशू है वो भी इसमें शामिल है। मैं शॉर्टली आगे बात बढ़ाऊंगा आपकी जी। कि जो पाकिस्तान में मौजूदा सैलाबी सूरत हाल है वो किस कदर गंभीर हो चुकी है। जी। पाकिस्तान के तमाम सूबे अब इसकी जद में आ चुके हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा पहले जद में आया था, पंजाब, बलूचिस्तान, और उसके बाद अब पानी पंजाब से जब ये निकलेगा तो ये सिंध की तरफ जाएगा, समुद्र की तरफ जाएगा। जी। तो अभी पंजाब के तकरीबन 14 से 15 ऐसे अजला हैं जो कि इस वक्त शदीद बुरानी कैफियत में है। जी। तो ये सूरत हाल इस कदर गंभीर है कि आने वाले जो दिन है वो एक पाकिस्तान के लिए पहली माशी तौर पे इंतहाई मसाइल थे, जी। लेकिन आने वाले जो दिन और महीने और साल होंगे, ये सालों तक इसका रिजल्ट जो है ना ये पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा और पूरी कौम को इसको फेस करना पड़ेगा, ये हुकूमतों को भी और अवाम को भी, जी। दोनों सतह पे ये चीजें जो है ये फेस करनी पड़ेंगी सबको। शाह साहब, आप जो कह रहे हैं ये तो ठीक है, जो नुकसान इंसान का हो जाता है, जो गरीब मिडिल क्लास आदमी है वो तो अरसे तक वो नहीं भर सकता, लेकिन ये बताएं कि अगले साल तो ये सिचुएशन फिर भी हो सकती है। अब आपने जो ऐसे बात की है, इंडिया तो बार बार धमकी दे के भी कहता है पाकिस्तान मैं तो तेरे ऊपर पानी छोड़ दूंगा। तो अभी जो मौसम के भी हालात हैं, ये तो हर साल आपको पता है जब भी सावन आता है बारिशें होती हैं, ऐसा होता है। इसके लिए कोई प्लानिंग है, कोई मनसूबाबंदी है? बिल्कुल, आपने असल जो चीज़ है उसकी तरफ आपने तवज्जो मरकूज करवाई है। असल चीज़ें दो ही हैं। जी। एक, हमारे पाकिस्तान में डैम की कमी है, पानी की किल्लत है। पानी जब आता है तो बहुत ज़्यादा आता है और जी। वो इतना आता है कि वो सारे का सारा ज़ाया करना पड़ता है, समुद्र की तरफ जाता है। जी। जब पानी हमारे पास नहीं होता तो बिल्कुल नहीं होता, बहुत बुरी कंडीशन होती है और कहत साली की सूरत हाल होती है, क्योंकि सब्जियां इसी पानी से उगनी है, उसके बाद इसी पानी से फसलें होनी है, इसी पानी से काश्तकारी होनी है। और पाकिस्तान का 70 से 80% जो काश्तकारी पे वो डिपेंड करता है सारी चीजें। तो जब हमारे पास डैम नहीं होंगे, जब हमारे पास दरख्त का कटाव इतनी तेजी से बढ़ रहा है, जंगलात पाकिस्तान में ना होने के बराबर रह गए हैं, तो ये चीजें अब हमें आने वाले वक्त में, पहले तो होता था कि 4 साल 5 साल या 8-10 साल बाद इस तरह की सूरत हाल हमें फेस करना पड़ रही है। अब हम देख रहे हैं कि जो नई जनरेशन हम देख रहे हैं कि हर 2 साल 4 साल के अंदर अंदर एक दफा 2 दफा इस तरह के चीजें हो रही हैं। और अब जो इस दफा है इससे तो सारे के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। और अभी ये चीजें, अभी जो सैलाब आया है वो अभी आया नहीं है, वो तकरीबन पिछले तकरीबन 1 माह से पिछले शुरू है ये सिलसिला, और आगे 1-1.5 माह से आगे चलता हुआ हमें और मजीद नजर आ रहा है, अच्छा। जो कि जी। बारिशों की सूरत में भी हो सकता है और फ्लड की सूरत में भी हो सकता है। अच्छा गिलानी साहब, ये बताएं कि जो मरकज बना हुआ है, जो गवर्नमेंट अभी, आपको पता है कि वो पंजाब की गवर्नमेंट या लाहौर में बैठे हुए हैं, अभी उसी शहर के अंदर आ गया जो इतना बड़ा शहर है। तो क्या कोई आपकी जो सीएम साहबा हैं या गवर्नमेंट है
या वो किस लेवल पे लोगों की मदद कर रहे हैं। मैंने तो जितना भी देखा है उनको रोते ही देखा है, लोगों को तकलीफ में देखा है। अब तो ये हमने जो सोसाइटियों वाला निज़ाम नहीं देखा था, आज तो वो सोसाइटियों वाले भी रो रहे हैं। तो वो किस तरह लोगों की जो है ना अपने घर में उनके पानी आ गया है, तो वो क्या सेविंग कर रहे हैं, क्या उनकी मनसूबाबंदी है। बिल्कुल आपने दुरुस्त जो है ना पॉइंट उठाया है। तो ये पहले होता था कि गरीब आवाम रुलती थी, या जो पसमानदा इलाके थे वहाँ के लोग रुलते थे, या जो दरियाई बेल्ट के अंदर लोग मौजूद होते थे वो मुतासर होते थे। और इस दफा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इस तरीके से हुआ है कि जो बड़े शहरों में है, लाहौर और फैसलाबाद, या जिन बड़े इलाकों में आया है, मतलब सैलाबी कैफियत थी, वहाँ पे हर शहर में अमीर लोग भी रोए हैं, गरीब लोग भी रोए हैं। लेकिन इसकी बुनियादी वजह यही है कि बद इंतजामी है, हुकूमत के पास कोई प्लानिंग नहीं है, हुकूमत के पास कोई जामे मनसूबाबंदी नहीं है, सिर्फ दंग दबाव प्रोग्राम है। हुकूमत कोई भी हो, हम जी किसी एक हुकूमत को नहीं हम कह सकते, लेकिन ये लॉन्ग टर्म करने वाली चीजें हैं। अगर हम ये अब नहीं करेंगे तो आने वाली जो मतलब साल होंगे वो कोई ज्यादा इस चीज में नहीं होगा। जो हमारी मैशत का भी हल्की फुल्की खड़ी भी होगी तो हर दूसरे साल तीसरे साल आने वाला सैलाब उस मैशत को फिर से दोबारा ले डूबेगा। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला जी। सैयद कमर शाह गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने माशाल्लाह जी थोड़ी सी हमने चाहा कि चले तकबीर टीवी पे भी आपको थोड़ी सी रिपोर्ट मिल जाए, लेकिन आप ये देखें कि एक इंसान है, अगर उसके पास खाली यही चंद जानवर माल मवेशी जैसे सब कुछ डूब गया है। अगर किसी ने 8 भैंसें रखी हुई थी तो वो सारी डूब गई हैं उस पानी में, वो ख़त्म हो गया है सारा सिलसिला। फिर लोगों की जो फसलें थी, अब लोगों ने जो काश्तकारी की है, ज़्यादा नुकसान तो आपको पता है आम आवाम को हुआ है, लेकिन किसान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसको एक तो घर गया, दूसरे माल मवेशी गया, तीसरी जो उसकी जो फसल थी वो गई है। 3 तरह के नुकसान हैं। तो इसका कैसे अजाला होना है, इसकी कैसे जो है ना उन लोगों की, मैं समझता हूँ कि उनके दुख में उनका किसानों का साथ दिया जाएगा। ये तो सारी अभी इस दफ़ा ये तो दर्द कहते हैं ना, चाहे अमीर हो या गरीब हो, उसको एक जैसा ही होता है। पेट में दर्द होगा तो दोनों को दर्द तो एक जैसा होगा, कि गरीब को दर्द और तरह का होगा, अमीर को और तरह का नहीं होगा। अब सैलाब में गरीब आया या अमीर आया, जो जिसका जो चला गया, चाहे कि उनके लिए अपना एक झोंपड़े वाले के लिए भी वो अपने लिए उनके लिए एक महल था, सुकून था, और जो बड़ा अमीर तरीन आदमी है उसके लिए बड़ा जो घर था, कोठी थी, वो भी उसी के लिए वही वजूद रखता था। लेकिन ये सारा कुछ जाने के बाद अभी जो है अगली मनसूबाबंदी होनी बड़ी ज़रूरी है। ये मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इस साल आया, इस साल डबल भी आ सकता है। और हमें ये भी पता है कि हमें इस चीज़ का भी अंदेशा है, एक तो मौसम के हवाले से जो बारिशें शुरू होती है सैलाब आता है, और दूसरा जो इंडिया भी अपनी जनाब वो उसके पास भी यही तरीकाकार है कि जब उनके सारे के सारे बेशुमार गांव डूब गए, कितने अजला में पानी आया, उनकी भी बहुत बड़ी तबाहकारी हुई। क्योंकि हम लोग तो इंडिया की न्यूज़ नहीं देखते, लेकिन जो साफ़ी होते हैं उनकी नज़र होती है। फिर उन्होंने इस वक्त जो बिल पेश किया या पार्लियामेंट के अंदर भी थोड़ी सी आवाज़ उठाई है कि जो उनका डैम बना हुआ था वो भी डैम उनका टूट गया, तो उन्होंने कहा जी कि उसमें करप्शन हुई है, जो भी हुआ है, तो वो ये कह रहे हैं। लेकिन वो फिर भी पानी छोड़ते हैं, जब उनके पास ज़्यादा हो जाता है, ओवर हो जाता है, वो हमारी तरफ कर देते हैं, क्योंकि ऊंची सतह पर वो रहते हैं। तो ये इसकी मनसूबाबंदी होनी बड़ी ज़रूरी है। मेरे साथ जनाब मुर्शिद डलाल साहब, मैं उनको टाइम नहीं दे सका, जनाब माजरत से, ज़रा मुर्शिद डलाल साहब से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुंशी साहब। बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू जनाब। मुंशी साहब सुनते रहे इतनी मिलेर देर से। मिसेल फुफेर पोतरे ब्रदर और मेरी फूफी के तिया पुत्र सबको मैं सलाम आपता हूँ। और वाजिद पापा जी मैं आपको भी सलाम आपता हूँ। माशाल्लाह हमारे किबला पीर पीर फयाजुल हसन सरवी कादरी जी और पीर न्याजुल हसन कादरी जी आप सबके लिए दुआएं फरमाते हैं। और हमारे जनाब सीओ साहबजादा बिलाल सुल्तान साहब जिन्होंने इतना खूबसूरत गमला फूल बनाया और इसके अंदर जनाब रंग बिरंगे फूल आते हैं। तो जनाब वाजिद साहब माशाल्लाह बहुत प्यारा टॉपिक, और खास तौर पे जो आप बता रहे थे सैलाब के हवाले से पाकिस्तान के अंदर यकीन करें बहुत सारी तबाही फिर गई है। और
इतने इतने दरिया के अंदर से पानी बह रहे हैं। और ये हम सबको चाहिए, हमारी गवर्नमेंटों को भी सोचना चाहिए कि जब भी कोई सोसाइटियां बनाती हैं तो वहां पर बड़े बड़े नाले रखे, निके निके टोए ना रखे, ताकि पानी खुला डुला लंगी जाए। और जितने भी लोग हैं, ये बड़े दुख की बात मैं कहूंगा कि बड़ा नुकसान हुआ है। और सैलाबी रेले जहर है मुंशी कुछ साहब, ये कुदरती। जो दुख है, ये जो नुकसान हुआ है, ये खाली देखे ना एक दो बंदे का तो नहीं था, ये पूरे पाकिस्तान में आप जहाँ जहाँ भी जिधर जिधर भी सैलाब आया, पानी आया, आपको पता है कि पानी तो अपना रास्ता बना लेता है। और इससे जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लोगों के घर बाहर चले गए, माल मवेशी चला गया। मुंशी साहब, लोगों की फसलें तबाह होगी। आज जो ज़राअत करने वाले, या जो आप देख लें जिन लोगों का यही खाली जिनका कारोबार था, उनकी कितनी बड़ी तबाही हुई है। क्या इसका कोई अजाला होगा? उनसे पूछा जाएगा, उनकी मदद की जाएगी, या गवर्नमेंट कहेगी जी आपका फ़ी बंदा आए अपना बताए कि हमारा ये नुकसान हो गया है? यहाँ पे मुंशी साहब बेशुमार इंश्योरेंस कंपनियां या इस तरह के मामलात भी हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर अल्लाह ना करे कभी इस तरह के जो अच्छे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वहाँ गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। और लोग, मैं आपको बताऊं मुंशी साहब, चाहे किसी का घर टूट गया है, यहाँ तो इतने लोग ज़्यादा तो फार्मर नहीं हैं, किसान नहीं होते, लेकिन जिनका जो नुकसान जितना होता है, चाहे किसी की गाड़ियां उसमें बह गई हैं, माल मवेशी बह गया। और वहाँ पाकिस्तान तो सिस्टम और है ना, यहाँ का ज़रा डिफरेंट सिलसिला है, लेकिन गवर्नमेंट ज़रूर उनको कोशिश करती है उनको उस नुकसान को पूरा करने के लिए। जैसे कोविड आया था, तो उसके अंदर कोरोना के मामले में लोगों के साथ बड़ा उन्होंने कारोबारी लोगों को उनको ग्रांटें दी मुंशी साहब, उनको पैसे दिए, उनको मावारें दी। जो लोगों का काम चला गया या जो घर पे बैठ गए, उनको मतलब इन्होंने पैसे दिए, ठीक। लेकिन हमारे बड़े लेवल पे मुंशी साहब जिनका नुकसान हो गया, जिनकी कोई मिसाल के ज़्यादा ज़मीनें हैं, कोई किसी की 80 एकड़ है, एग्जाम्पल है 300 एकड़ है, या उस बेचारे का इतने बड़े पैमाने पे, बेशक वो अमीर होता होगा लेकिन नुकसान तो उसका बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। क्या गवर्नमेंट उनको पूछेगी कि तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है? कम से कम हम उतने तो नहीं तो, लेकिन तुम्हें उसका आधा दे देते हैं, उसका 25% दे देते हैं, कुछ तो करते हैं। किसी की 8 भैंसें चली जाती हैं कि चले तुम्हें फिर से हम 8 तो नहीं 3 भैंसें लेके दे देते हैं। गवर्नमेंट ऐसी सपोर्ट करेगी या इसके कोई और हल निकलेगी? जी मुंशी साहब। जी जी वाजिद भाई, आप बिल्कुल ठीक आते हैं। बात यह है कि जो हमारी हुकूमतें हैं ना जी, वो कोशिश कर रहे हैं, ट्रैक्टर किश्तियां वो पानी के अंदर चला रहे हैं। और जो जो बंदे जिनको नुकसान हुआ है उनकी हेल्प भी कर रहे हैं, और वो कोशिशें भी कर रहे हैं। बात यह है कि जी देखे ना, गरीब गरीब होता है और जो अमीर होता है वो अमीर होता है। जी बात यह है माशाल्लाह मुंशी साहब, कि एक जो कॉल ले लेते हैं। हमारे साथ जनाब रियाना बीबी भी मौजूद हैं, सलाम पेश कर रही हैं, जैद राजा साहब।